यहाँ के स्थानिक नगर सेवक को, जो जिसका भी वो अपना फैसला कर ले कि ये वार्ड किसका है, अगर ये 2 दिन में ये वार्ड साफ नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी अपने स्तर पे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला ये करके दिखाऊंगा। समाजवादी के कार्यकर्ता मिलकर अगर उनको गटर में उतरना पड़ेगा तो हम लोग उतरेंगे और ये उनको ईंट का जवाब पत्थर से बोलते हैं। हमको तसल्ली दी है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर काम चालू होगा, तो ये खबर पता नहीं कहाँ से समाजवादी वालों को लग गई, तो वो लोग इस बीच में आकर यहाँ पर गटर को तोड़ फोड़ करना चालू कर दिए। ये हेल्प कारपोरेशन की तरफ से नहीं है, ये हेल्प समाजवादी पार्टी की तरफ से है, आमदार के नेतृत्व में है और अबू हसीम आज़मी के आदेश पर है कि मैं आज बोल रहा हूँ कि ये गटर का काम कारपोरेशन का है और इसका इंटरफेयर नगर सेवक का है। मैं कार्य करता हूँ, मैं कारपोरेशन में जाके खाली मैं मेहरबानी करके हाथ जोड़कर भाई काम कर दो, यहाँ की जनता परेशान है, मेरी औकात इतनी है, मैं नगर सेवक नहीं हूँ, तो आप नगर सेवक हो। मतलब मैं एकदम साफ लफ्ज़ों में बोल दूँ कि समाजवादी के लोग जो है टो में रहते हैं, वो मतलब वो सपनों के सौदागर है, वो खाली सपना दिखाना जानते हैं और उसको वो कभी पूरा नहीं करते। समाजवादी वाले का ये काम है, इनको काम कुछ करना नहीं है, खाली नगर पालिका जाना है, मालूमात लेना है कि सभा में क्या मंजूर हुआ है, स्टैंडिंग में क्या मंजूर हुआ है, कौन से वार्ड में क्या काम मंजूर हुआ है, और उसके बाद आके इनको वो काम का सिरे लेने की कोशिश करते हैं ये लोग। लेकिन ये लोग हमको खाली बेवकूफ़ बना रहे थे, इनके एमएलए साहब कुछ कराने वाले नहीं थे, ये लोग खाली खड्डा खोद के नगर पालिका के काम को अपना काम दिखा के आवाम को गुमराह करना था इनका काम। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है कैफ़े ला बरीसा, जहाँ की हर चीज़ में है हैंडमेड टेस्ट, प्लीजेंट एम्बियंस, क्वालिटी सर्विस, अफोर्डेबल प्राइस, ओनली एट ला बरीसा एट बागे यूसुफ चाविंद्रा, नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी नायगांव के विजडम स्कूल पे, जो नायगांव रोड जाता है, गैवी नगर से नायगांव का जो रोड जाता है, तो यहाँ पे एक विजडम स्कूल है, काफ़ी फेमस स्कूल है और यहाँ पे बहुत दिनों से जो है विवाद चल रहा है, गटर का मसला चल रहा है। इसके पहले राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके पहले जो है समाजवादी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता थे, उन्होंने यहाँ पे एक अल्टीमेटम दिया था कि ये गटर अगर साफ़ नहीं होती है तो हम इसको साफ़ करवाएंगे, और वाकई में उन्होंने जो है अपने पैसे से, उनका कहना है कि उनके अपने पैसे से कुछ 15 नंबर जो है कचरा निकाला, यहाँ पे गटर साफ़ किया, और उसके बाद में यहाँ पे बोल रहे थे कि हम ये इस गटर को पूरा तोड़ कर बनाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो गटर जो है पूरी टूटी हुई है, क्योंकि पूरा चौकअप था तो ये पूरी टूटी हुई है। अब ये काम जो है ये कॉरपोरेशन के ज़िम्मे है, ये काम जो है यहाँ के कॉरपोरेटर, यहाँ के नगर सेवकों की जिम्मेदारी है कि वो करना है नहीं करना है सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे बात ऐसी हुई है कि समाजवादी पार्टी जो है इसके अंदर दखल देके वो काम करवाने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ के लोगों का मानना ऐसा है कि ये काम ऑलरेडी होने वाला था, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर क्रेडिट लेने के लिए समाजवादी पार्टी जो है बीच में कूद पड़ी है, और उनको पता था कि ये काम कब होने वाला है, उनको पता था कि ये काम की जो है टेंडर पास हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, खाली ये वर्क ऑर्डर निकलने की देरी थी, और इसीलिए उन्होंने जैसे ही वर्क ऑर्डर निकलने वाला था उन्होंने यहाँ पे आकर जो है क्रेडिट लेना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम इस काम को करवा के देंगे अपनी जिम्मेदारी पे। अब जब ये काम यहाँ पे शुरू होने वाला है तो वो लोग आके यहाँ पे कह रहे हैं कि ये काम हमने करवाया है। बता दूं आपको कि ये सारी चीज़ें, चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसीलिए ये सारी राजनीति गरमाई है, और यहाँ पे हमारे साथ में यहाँ के कॉरपोरेटर्स है और यहाँ की कुछ जनता है जो इस सच्चाई से जो है पर्दा उठाएंगी, तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है करके। आपको बता दूं, जब से समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस शेख यहाँ पे जीत के आए हैं, तो एक के बाद एक नगर सेवकों पर, एक के बाद एक जो है कॉरपोरेशन के ऊपर जो है लोग आरोप लगाए जा रहे हैं कि कॉरपोरेशन अपना काम ठीक से नहीं कर रही, और इसीलिए उनका ये कहना है कि हमको चुन के दो ताकि हम जो है हमारा काम कॉरपोरेशन से करवा के ले। लेकिन वो लोग ये भूल गए कि इसके पहले भी 5 साल से पहले जो है 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी के 17 नगर सेवक थे। उन्होंने क्या किया, ये कोई सवाल नहीं कर रहा है, उन्होंने क्या किया इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये गटर का मामला कब से है? ये गटर का मामला पिछले कम से कम 6 महीने से चल रहा है, जिसमें
हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, गुलजार नगर 10 नंबर वार्ड के। और इसके लिए कहाँ कहाँ नहीं गए हम लोग, किसी ने कोई काम करा के नहीं दिया। तो यहाँ के जो नगर सेवक है मुन्ना भाई और आरिफ खान, इनके पास हम लोग गए तो उन्होंने तसल्ली दिया कि भाई हम लोग करा के लेते हैं, थोड़ा सी सब्र रखो। तो उसके बाद में ये लोग ने अपनी कोशिश किए और काम को कराने की कोशिश करे। हमको तसल्ली दिए कि हफ्ता 10 दिन के अंदर काम चालू होगा। तो ये खबर पता नहीं कहाँ से समाजवादी वालों को लग गई, तो वो लोग इस बीच में आकर यहाँ पर गटर को तोड़ फोड़ करना चालू कर दिए। अब उनको खबर कैसे लगेगी, क्योंकि वो उनका नगर सेवक तो है नहीं यहाँ पे। उनको बाद में खबर लगती है कि काम कब होने वाला है। तो वो लोग तोड़ने के बाद में बना के दिए कि नहीं? कहाँ बना, अभी आज आरिफ भाई आए हैं और मुन्ना भाई वो ओपनिंग करके जा रहे हैं। नगर सेवक ये लोग हैं तो बनवाएंगे यही लोग ना। तो भाई ये जो हालत है ये रोड की, सागर प्लाजा वाले रोड की हालत कितने दिनों से और कब से है, और ये इसको मतलब काम कौन करवा रहा है इसका? देखो ऐसा है कि मैं यहाँ पे, मेरा बच्चा यहाँ पे स्कूल पढ़ता है। मैं एक पेरेंट्स के हैसियत से जानता हूँ कि यहाँ पे जो है तकरीबन 1-1.5 साल से ये सब जो है प्रॉब्लम चालू हुई है। और ख़ास तौर से जब से ड्रेनेज का लाइन जो काम चालू था उसकी वजह से ज़्यादा जो है जाम हो गया। मगर अभी जो है हम लोग जो है कंटिन्यू एक पेरेंट्स की हैसियत से हम लोग ने जा कर के स्थानिक जो नगर सेवक है उनको जा कर के बोले आरिफ भाई को कि यार ये वो कम से कम जो बच्चों के मामले है रास्ते वहाँ पे बनना चाहिए, ताकि आने वाले बच्चों को सही रास्ता मिलेंगे तो अच्छा रहेगा, तकलीफ़ नहीं होगी, कोई हादसा ना पेश हो जाए। तो बोले कि हम लोग का प्रोसीजर चालू है। और मैं एक जो है समाजी आदमी होने की हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि मेरे को मालूम है कि आज कारपोरेशन के अंदर कोई भी काम को लेकर के जो है ना थोड़ी सी दिक्कत आती है, मगर उसके लिए भागना दौड़ना पड़ता है। और वो काम जो आरिफ भाई जो है करके ले रहे थे, मेरे को इतना मालूम था कि वो करके लेंगे, मगर कुछ लोग जो है गली जो है अब उनको लग गया कि यार यहाँ पे काम होने वाला है। वो लोग टो में रहते हैं बाकायदा। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब मैं एकदम साफ लफ्ज़ों में बोल दूँ कि समाजवादी के लोग जो है टो में रहते हैं। वो मतलब वो सपनों के सौदागर है। वो खाली सपना दिखाना जानते हैं और उसको वो कभी पूरा नहीं करते। अरे भाई क्या कहेंगे जिस तरह से आज विजडम स्कूल के पास में जो गटर का काम स्टार्ट हुआ है, तो उसके बारे में ये श्रेय किसको जाता है? थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से बताइए। इसमें श्रेय का तो कुछ मामला नहीं है। और ये जो आज काम चालू हुआ है, ये काम 15 दिन 1 तारीख को मंजूर हो गया था और काम चालू होने वाला था। 1 तारीख 9वां महीना 1 सितंबर को। लेकिन जब 8-10 दिन पहले वहाँ स्कूल में मीटिंग थी, हम लोगों को वो स्कूल वाले ने बुलाए, तो हम लोग वहाँ गए, मैं गए, मुन्ना भाई गए, हम लोग वहाँ जाके बैठे। तो हम लोगों ने उनको पूरी डिटेल बता दी कि हम लोग पूरा काम कंप्लीट कर चुके हैं, सभा की मंजूरी, स्टैंडिंग की मंजूरी, ठहराव सब हो गया है, लास्ट पर कमिश्नर की साइन बाकी है, वो 2-4 दिन में हो जाएगी तो हम लोग काम चालू कर देंगे। जब ये बात समाजवादी वालों को मालूम पड़ी कि भाई 4-5 दिन में काम चालू होने वाला है, और ये लोग नगर पालिका भी दौड़ते रहते हैं मालूमात लेने के लिए कि कौन सा काम सभा में मंजूर हुआ है, उसका फर्ज है जाके दिल्ली लेटर लगाने का, मुंबई लेटर लगाने का। समाजवादी वाले का ये काम है, इनको काम कुछ करना नहीं है, खाली नगर पालिका जाना है, मालूमात लेना है कि सभा में क्या मंजूर हुआ है, स्टैंडिंग में क्या मंजूर हुआ है, कौन से वार्ड में क्या काम मंजूर हुआ है, और उसके बाद आके इनको वो काम का सिरे लेने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो ये काम भी होने वाला था बहुत जल्दी, 2-4 दिन में होने वाला था। तब इनको मालूम पड़ा, इन लोगों ने जाके वहाँ तोड़ फोड़ चालू कर दी। और हम लोग इसके लिए नहीं तोड़े कि हमको मालूम है कि साइन होने में 1-आध हफ्ता आगे पीछे हो जाता है, अभी तोड़ देंगे तो लोगों का नुकसान होगा, तकलीफ होगी। लेकिन इनको इतना समझता नहीं है, इनको क्रेडिट लेने का मतलब है, इनको लोगों के नुकसान का मतलब नहीं है। तो ये काम मैं 12 दिन पहले मंजूर हो गया था, लेकिन मैं रुका दिया था क्योंकि इन लोगों ने न्यूज़ में बोला था, और मैं तुमको क्लिप भी दे दूंगा अभी, कि ये काम जो है नगर पालिका का नहीं है, ये काम हमारे एमएलए साहब करवा रहे हैं। इसके लिए मैंने ये काम को पेंडिंग कर दिया और मैंने इनको बोला कि तुम्हारे एमएलए साहब करवा रहे तो तुम लोग ये 10-12-15 दिन हो गया है, काम चालू कर दो। लेकिन इन लोगों ने काम चालू किया नहीं, ये लोग खड्डा खोद के वहाँ फंस गए। ये हेल्प कारपोरेशन की तरफ से नहीं है, ये हेल्प समाजवादी पार्टी की तरफ से है, आमदार के नेतृत्व में है और अबू हसीम आज़मी के आदेश पर है कि झूठी क्रेडिट लेने के चक्कर में। और मैंने काम रुकवा दिया कि जब तुम्हारे एमएलए साहब कर रहे तो ये गटर मैं कहीं और बना दूंगा। लेकिन ये लोग आवाम को खाली बेवकूफ़ बना रहे थे, इनके एमएलए साहब कुछ कराने वाले नहीं थे। ये लोग खाली खड्डा खोद के नगर पालिका के काम को, अपना काम दिखा के आवाम को गुमराह करना था इनका काम। मैं तुमको लेटर देता हूँ। जो खड्डा खोदा गया था तो ये उन्होंने खुद खुदवाया था क्या? ये उन्होंने खुद खुदवाया था, कितने आदमी लगाए थे, उसके बाद वहाँ कितना पाइप वहाँ तोड़ दिए, वहाँ का पूरा चेंबर 17-18 चेंबर था लोखंड का हमारे नगर पालिका का, वो चेंबर गायब हो गया है। मैंने कंप्लेंट दी हूँ, ये लेटर दिया नगर पालिका में कि वो जो 18-20 चेंबर वहाँ चोरी हुआ है हमारा नगर पालिका का, वो चेंबर की मैंने FIR करो नगर पालिका को मैंने बोला है। और पूरा स्लेब का जो स्टील था वो पूरा गायब कर दिए, पता नहीं कहाँ बेच दिए इन लोगों ने।
ये सब काम है इनका। ये देखो मैं तुमको मैं पूरा पेपर दे दूंगा। हमारा काम जो है तीसरे महीने से चालू है। तीसरे महीने में हमने उसको ठहराव बनाया, 5वें महीने में हमने सभा की मंजूरी ली, 6ठे महीने में हमने टेंडर दिया, 8वें महीने में हमारा टेंडर कंप्लीट हुआ, प्रोसीजर जो था वो हुआ। 1/9/2021 को ये काम पूरा चालू हो गया और इन लोगों ने 20 अगस्त को ये काम चालू किया था ताकि 4-5 दिन में काम हो जाएगा तो हम क्रेडिट ले लेंगे। ये काम के लिए हम लोग 4-5 महीने से लगे हुए हैं। मेरे साथ में मुन्ना भाई, हम लोग मुन्ना भाई ने भी इस काम के लिए बहुत मेहनत की। 4 महीने से मैं मुन्ना भाई को देखता हूँ, वो ये ऑफिस वो ऑफिस धक्के खा रहे, ये काम कैसे भी हो जावे। मुन्ना भाई ने भी इसके लिए बहुत मेहनत की है, उनके साथ में मैं भी लगा था और माशाल्लाह आज वो काम चालू हो गया है। और उनके बाद मैं तुमको समाजवादी का मामला बताता हूँ, सलाउद्दीन और जितना भी आरसीसी का रोड चालू है। मैं तुमको एक पेपर दे दूँगा, ये देखो मेरे पास पेपर है और इसकी डेट देखो। ये फंड जो सेक्शन हुआ है 27 नवंबर 2019 को ये फंड सेंक्शन हो गया है। काम तो 2016 में मंजूर हुआ था, इसका फंड 27 नवंबर 2019 को सेंक्शन हुआ है। और सलाउद्दीन के पास वाला जो रोड है उसका फंड है 3,70,00,000 रुपया, जो एमएलए साहब के जीतने के पहले से मंजूर हो गया है। लेकिन इनका बोलना है कि हर काम का फंड मैं ला रहा हूँ, हर काम का फंड मैं ला रहा हूँ। और ये खाली जो झूठी तारीफ और झूठी क्रेडिट लेते घूम रहे ताकि आवाम को गुमराह करके कैसे भी, जो आवाम ने समाजवादी को ठुकरा दिए, लात मार दिए। 2017 में इनकी 2 सीट आई थी, वो भी बहुत कम मार्जिन से। तो ये आवाम को गुमराह करके फिर नगर पालिका में हावी होना चाहते हैं। इनकी झूठी क्रेडिट लेने की वजह से मैं तुमको बताता हूँ कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में इनका ओपनिंग का एक बोर्ड तोड़ दिया गया और वहाँ पे मामला ये हुआ कि वहाँ पे आसिम भाई का नाम का बोर्ड लगा था और आसिम भाई एक बहुत बड़े लीडर है हमारे मुसलमानों के। तो ये एमएलए साहब की वजह से हमारे आसिम भाई की बदनामी हुई और आसिम भाई की बदनामी की वजह से तमाम मुसलमानों की बदनामी हुई उसमें। खाली वो बदनामी आसिम भाई की नहीं थी, तमाम मुसलमानों की बदनामी हुई उसमें। तो ये खाली झूठी क्रेडिट लेने के चक्कर में। जहाँ तक फंड की बात है आरसीसी रोड की, तो वहाँ पे एमएलए साहब का कहना है कि वो फंड तो पिछले साल ही लैप्स हो गया था, ये सारी चीजें नए फंड है। एकदम सरासर झूठ है। एमएलए साहब आवाम को गुमराह कर रहे हैं, कोई फंड लैप्स नहीं होता है। मेरे स्कूल का फंड 2016 में मंजूर था, 18 तक काम नहीं हुआ था। उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो काम के लिए मैं मंत्रालय 6 महीना दौड़ा, ठेकेदार को लाया और मैंने वो काम चालू किया। वो कहाँ लैप्स हुआ था? कोई फंड लैप्स नहीं होता, ये खाली आवाम को बेवकूफ़ बनाते। एक बार फंड सेंक्शन हो गया तो वो रहता है। और वहाँ पे गटर नहीं बनने की एक बहुत बड़ी वजह भी है, तुमको मैं बताता हूँ कि वहाँ पे सीसी रोड मंजूर है और सीसी रोड में दोनों तरफ की गटर है। जब हम लोग नगर पालिका जाते हैं वो गटर की बात करते हैं तो नगर पालिका का बोलना है कि आरिफ भाई और मुन्ना भाई को भी उन्होंने यही कहा कि वो रोड कभी भी सीसी रोड मंजूर होकर आ जाएगा। अभी अपन 1-2 करोड़ रुपया वहाँ गटर बनाने में खर्चा करेंगे, आवाम का पैसा है, आवाम का पैसा अपन फालतू खर्चा नहीं कर सकते। कभी भी सीसी रोड की मंजूरी आएगी तो दोनों तरफ की आरसीसी वहाँ गटर बनेगी। तो अभी जो बन रहा है रोड उसके ऊपर अभी ये इन लोगों ने तोड़ दिए, नहीं तो हम लोग वही पैसे में गटर को खाली साफ करवाने वाले थे, मजदूर लगा के बहुत ज़्यादा। जो था 12-15 लाख का हमारा फंड है, हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा मजदूर लगा के उसको तोड़ने वाले नहीं थे, उसको एकदम साफ करवाने वाले थे। लेकिन इन लोग तोड़ दिए। अब इनकी वजह से हमको वो बनाना पड़ेगा और पूरा फंड खत्म हो जाएगा और बाकी की गटर वैसी रह जाएगी। ये खाली इनके झूठे क्रेडिट लेने के चक्कर में आवाम का नुकसान हो रहा है। तो कुछ समाजवादी वाले वहाँ पे ये भी अफवाह फैला रहे कि ये नगर सेवक, स्थानीय नगर सेवक नसरुल अंसारी, बादशाह भाई और हलीम भाई मिलकर काम को रुकवा रहे। बात कोई काम नहीं रुकवा रहा था। हलीम भाई हो के, बादशाह भाई हो के, रुपेश मात्रे हो के, मैं, हम लोग सबका एक ही चीज़ बोलना था कि ये जो डामर का रोड बना हुआ है ये 2 साल में ख़राब हो जाएगा। सीसी रोड की मंजूरी जल्दी मिलती नहीं है, तो कैसे भी मुसलमानों का और आवाम का फ़ायदा हुए वहाँ पे। इसके लिए हम लोग चाहते थे कि सलाउद्दीन के गेट के पास से आरसीसी रोड बने पूरा, और हम लोगों ने वो करवा के लिया। तो उससे कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले ही वहाँ पे डामर का रोड बना था। कुछ महीना पहले नहीं, साल भर होने आ गया। वो डामर का रोड भी टेम्पररी बना था, वो 1-2 साल में ख़राब हो जाता और उसके बाद आरसीसी रोड की मंजूरी आती नहीं। अगर एमएलए साहब के अंदर इतनी ताकत थी ना, तो वो जो 3,70,00,000 का फंड मंजूर है, वही पैसे में क्यों काम करवा रहे हैं? 600 मीटर का, 950 मीटर का फंड क्यों नहीं लाए उन्होंने? फंड बढ़ाए क्यों नहीं उन्होंने? अगर वो मंजूर कराए तो 950 मीटर का फंड लाना चाहिए था उनको। 600 मीटर ही क्यों बन रहा है?